प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, एक सेठ की कहानी यदि याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दुनिया का हर एक इंसान हमेशा यही चाहता है कि वो अमीर बना रहे, कभी गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुख ही देती है। हर इंसान यही सोचता है कि वो हमेशा धनवान बना रहे। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और धनवान कैसे बना जाए, क्योंकि इसके लिए हमें लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमसे कभी ना रूठे। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परंतु इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए इस कहानी को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। वो खानदानी रईस थे। धन धान्य प्रचुर मात्रा में था। माता लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी। परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार रात्रि में सेठ जी विश्राम कर रहे थे। सेठ जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखते हैं कि एक स्त्री उनके घर से बाहर जाने के लिए घर के दरवाजे की ओर मुख करके खड़ी हुई है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप मेरे घर में कब आई और मेरा घर छोड़कर क्यों और कहाँ जा रही हैं? वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब सेठ जी ये बात सुनते ही बड़े व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, आप यहाँ से मत जाना। तो माता बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, हे माता, एक आप ही तो हैं जिनके कारण लोग हमें सलाम करते हैं। हमारी इतनी इज्जत है और अगर आप चली गई तो हम भिखारी हो जाएंगे, हम करोड़पति या अरबपति नहीं रहेंगे। हे माता, आपकी वजह से ही मैंने प्रेम व्यवहार रिश्तेदारी सब छोड़ दी है, मंदिरों में जाना भी बंद कर दिया है। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, हमने तुमसे कब कहा था कि तुम हमारे पीछे प्रेम व्यवहार छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो या मंदिरों में जाना छोड़ दो। तो दोस्तों, इतना कहकर लक्ष्मी माता ने कहा कि सेठ जी, मैं जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती। तो सेठ जी बोले, जाओ, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा? आपके जाने के बाद तो मैं भिखारी बन जाऊँगा। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ की बात सुनकर फिर लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ घबराओ मत, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया, जरूरतमंद लोगों की सेवा की, गरीबों को भोजन करवाया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन केवल एक ही वरदान दूंगी, दो नहीं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता लक्ष्मी के ये वचन सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अपने परिवार वालों से सलाह लेने के बाद आपसे वरदान मांगूंगा। हे माता, आप कल आइएगा। और सच भी कहा, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही उस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं।
तो दोस्तों, लक्ष्मी माता सेठ के सपने से चली गई। अब सेठ जी अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे और चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, लक्ष्मी माता हमारे घर से जाने वाली है और हम जल्दी ही कंगाल होने वाले हैं। ये सुनकर उनकी बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मी माता हमसे रूठ जाएंगी? फिर सेठ जी बोले कि रात को मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई और सपने में उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वरदान देकर जाऊंगी। अब अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, लेकिन माता लक्ष्मी ने हमें एक वरदान लेने के लिए कहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। सेठ ने बड़ी बहू से पूछा, बहू तुम बताओ कि मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी कि पिताजी, आप उनसे सोना और जेवरात मांग लेना। उसके बाद उन्होंने छोटी बहू से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? तो वो कहने लगी कि पिताजी, आप कुछ और मत मांगना, आप लक्ष्मी से संसार के सबसे धनवान व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति मांग लेना। फिर सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर सेठ जी ने उससे छोटी बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? फिर उस बहू ने कहा, पिताजी, आप शहर की सारी जमीन मांग लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है। जब अनाज पैदा होगा तो उसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। तो सेठ जी बोले, ठीक है बेटा। फिर सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तो सबसे छोटी बहू, जो धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी, कहने लगी, पिताजी, ना तो मुझे सोना और जेवरात चाहिए, ना ही मुझे ढेर सारी संपत्ति चाहिए और ना ही शहर की सारी जमीन चाहिए। सेठ जी बड़े हैरान हो गए, कहने लगे, तो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? अब छोटी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही, हमारे कहने से वो रुकेंगी नहीं। जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांग लें तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए पिताजी, जब लक्ष्मी माता आपके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें तो आप लक्ष्मी माता से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दें कि जब हम गरीब हो जाएं तो भी हमारे घर में संत जनों की सेवा, पूजा, हरि कथा सदा होती रहे और हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। अब जब रात्रि हुई, जब सेठ जी सोने गए तो लक्ष्मी माता सेठ जी के सपने में फिर से आई और कहने लगी, सेठ, तुमने अपने घर वालों से सलाह तो ले ली होगी, अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना। तो सेठ जी कहने लगे, माता, मैं एक ही वरदान मांगूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मांगो, क्योंकि मुझे जाना है। तो सेठ जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए। आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा और संतों की सेवा हमेशा चलती रहे और परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। मेरे चारों बेटे, चारों बहुएं, यानी कि मेरा पूरा परिवार मिलजुल कर रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने कोई और वरदान मांगना है तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। तो सेठ जी कहने लगे, माता, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, खूब सोच समझ कर ही मैंने ये वरदान मांगने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, सेठ, अब तुम चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी।
ये सुनकर सेठ जी बड़े हैरान हो गए और कहने लगे, माता, आप तो कह रही थी कि मैं आपके घर से जाना चाहती हूँ, तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ से नहीं जाएंगी? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, जहाँ कलह क्लेश नहीं होता और जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती है, उस घर में तो साक्षात नारायण का निवास होता है। और जहाँ नारायण रहते हैं, वहाँ तो मैं उनके चरण दबाने के लिए आ जाती हूँ और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़ नहीं सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। अब मैं कैसे तुम्हारे यहाँ से जाऊंगी? इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगी। अब सेठ जी ने जैसे ही माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। इस प्रकार सेठ जी और उनकी छोटी बहू ने अपनी कुशलता से न केवल माता लक्ष्मी को जाने से रोका, बल्कि हरि भक्ति और भागवत भजन रूपी प्रसाद भी पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी को मानते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको माता लक्ष्मी जाते हुए भी वरदान देती है और सदा के लिए नारायण भक्तों के यहाँ अपना आशियाना बना लेती हैं। लेकिन जिस घर में कलह रहता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, हरि भक्ति हरि कथा नहीं होती, जिस घर के सदस्यों में सेवा भाव नहीं होता, उस घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। और जिस घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, वो घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, इंसान के जीवन में इस तरीके से गरीबी आ जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, संतों की सेवा होती है, वहाँ लक्ष्मी माता का निवास होता है और उसी घर में धन धान्य का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी।